पहले तो सब नेता अपने अपने दल से अपराधी को हटाए, अपराधी को टिकट देना बंद करे और अपराधी का गणेश परिक्रमा बंद करे और अपराधी को नेता बनाना बंद करे। हमने कहा सभी दल में हमाम में सब नंगे हैं। अब 15-20 साल तो सब लोग रहे हैं ना भाई, 4 साल डिप्टी सीएम सब लोग रहे हैं, नीतीश जी और तेजस्वी जी दोनों साथ रहे हैं, तो मुक्त कर देते 4 साल में। ये चुनाव के समय मुक्त कहाँ से होगा? बिना अपराधी के वोट मिलेगा इन लोगों को? दल चलेगा? माफिया साथ रहेगा तो पार्टी चलेगा, नहीं रहेगा तो नहीं चलेगा। कांग्रेस से मुक्त कर सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव आने से पहले कांग्रेस और राजद के बीच की मनमुटाव अब जगजाहिर हो रही है। बता दें आपको कि जहां एक तरफ तमाम पार्टियां बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के तैयारी कर रही हैं, सीट शेयरिंग को लेकर के अपनी मांगे रख रही हैं, वहीं महागठबंधन में कांग्रेस और राजद के बीच में एक बड़ी मनमुटाव दिख रही है। बता दें आपको कि कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने एक बार फिर तेजस्वी यादव को सवालों के घेरे में लिया है। तेजस्वी यादव पर एक बार फिर पप्पू यादव ने निशाना साधा है। पप्पू यादव ने अपराधियों को अपने पार्टी में जगह देने को लेकर के नाम न लेते हुए राजद का और तमाम पार्टियों का नाम लेते हुए निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो दूध की धुली हुई है। हर पार्टियों ने अपने अपराधियों को नेता बनाया है। अपराधियों को अपनी पार्टी में लेकर के नेता बनाना अब तमाम पार्टियां बंद करें। जब उनसे ये सवाल किया गया कि आखिर ये कौन सी पार्टी है, उन्होंने कहा कि हर पार्टी, कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो सही है, यहाँ सिर्फ कांग्रेस ही सुधार सकती है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने महिलाओं को रोजगार नहीं दिया है, उन्होंने महिलाओं को मजदूर बना दिया है। जब उनसे ये सवाल किया गया कि नीतीश कुमार कहते हैं कि वो महिलाओं का विकास किए हुए हैं, उस पर पप्पू यादव ने नीतीश कुमार पर बड़ा प्रहार करते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने उन्हें आशा कार्यकर्ता बनाया, आंगनवाड़ी में जॉब दी, उन्हें रसोईया घर में जॉब दी। अब इसको लेकर के कहा कि नीतीश कुमार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर नहीं बल्कि मजदूर बना दिया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को मजदूर बना दिए घर से बाहर निकाल करके नीतीश कुमार। आखिर ये क्या करना चाहते हैं, क्या विकास करेंगे? कोई भी पार्टी अब आ जाए वो विकास नहीं करने वाली, क्योंकि जब तक अपराधियों को पालना पोसना कोई पार्टी बंद नहीं करेगी तब तक ये नहीं ठीक होगा। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव भी नीतीश कुमार के साथ 4 साल सरकार में रहे हैं। वो 4 साल में उन्होंने बिहार की स्थिति क्यों नहीं सुधारी, इसके लिए तेजस्वी यादव भी जिम्मेदार हैं। क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव को लेकर पप्पू यादव? आइए उनके बयान को आपको सुनाते हैं। कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। अब जब घिसकती हुई जमीन होगी और सिंदूर का सौदागर लोग बनेंगे तो रास्ता क्या है, समझते हैं? सिंदूर का सौदागर कहीं सुने आज तक दुनिया में? पहली बार हमको लगा कि सिंदूर के सौदागर हो गए हैं कुछ लोग। और जब अब तो कभी वर्कर से मिलते नहीं हैं, वर्कर तरस जाता है तो कहते हैं वोट हमारे नाम पर है। वोट वर्कर के नाम पर मिलता है, किसी नेता के नाम पर वोट नहीं मिलता है। वर्कर सर्वोच्च है और जनता मालिक है, जनता भगवान है। इसीलिए समझ में आ गई जमीन, इसलिए कार्यालय तो जाएंगे ना। क्राइम इन दिनों बिहार में लगातार बढ़ रहे हैं। तो क्राइम तो बढ़ रहे हैं, लेकिन किसको मतलब है? क्या लेना देना किसी को है? कितनी सिंदूरें राजनीति चल रही है, सौदा होगा, क्राइम से क्या लेना देना? बगल में खगड़िया बेगूसराय गए और किसान को गोली मार दिया, वहाँ गए ही नहीं। क्या लेना देना क्राइम से किसी नेताओं का? अब चुनाव लड़ेंगे, जात पात करेंगे कि जनता को बचाएंगे? तेजस्वी यादव कह रहे हैं सर कि बिहार में चूहा सरकार से नहीं पकड़ा रही तो अपराधी कैसे पकड़ाएंगे? एनएमसीएच में चूहा काट देता है पैर को मरीज का। पहले तो सब नेता अपने अपने दल से अपराधी को हटाए, अपराधी को टिकट देना बंद करे और अपराधी का गणेश परिक्रमा बंद करे और अपराधी को नेता बनाना बंद करे। वसूली करने वाला जमीन माफिया, तो पहले जमीन और बालू और शराब, ऐसे माफियाओं को तो टिकट से बचे। ऐसे ही लोग में कितने अपराधी? ये हम थोड़ी गिनती करने किसी के पार्टी का गए हैं।
हमने कहा सभी दल में हमाम में सब नंगे हैं। अब 15-20 साल तो सब लोग रहे हैं ना भाई, 4 साल डिप्टी सीएम सब लोग रहे हैं, नीतीश जी और तेजस्वी जी दोनों साथ रहे हैं, तो मुक्त कर देते 4 साल में। ये चुनाव के समय मुक्त कहाँ से होगा? बिना अपराधी के वोट मिलेगा इन लोगों को? दल चलेगा? माफिया साथ रहेगा तो पार्टी चलेगा, नहीं रहेगा तो नहीं चलेगा। कांग्रेस से मुक्त कर सकते हैं। अलका लांबा बिहार आई थी, महिलाओं को लेकर उन्होंने घोषणा किया है, पर जेडीयू के नीरज कुमार है वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार बिहार में महिलाओं के लिए काफी काम किए। हाँ, सब महिलाओं को मजदूर बना दिए हैं। ममता, आशा, आंगनबाड़ी, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, निःशक्त पेंशन भरना ही नहीं है, सब महिला को लोग बना दिए हैं। और हम तो अपने नेता से कहते ही हैं कि इंटर की भी किसी भी जाति की लड़कियों के लिए 75% आरक्षण की, निजी क्षेत्र में आरक्षण की घोषणा कर देनी चाहिए ताकि सबको रोजगार मिले। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की जरूरत है, मजदूर बनाने की जरूरत नहीं है। सर, पिछले दिनों आपने बयान दिया था कि बिहार में कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहिए। देश भर में राहुल गांधी के चेहरे को आप आगे लाइएगा तो एनडीए को खत्म कर पाइएगा। उसमें बिहार भी तो इसी देश में है ना, तो राहुल गांधी जी के नाम पर चुनाव लड़िए, निश्चित रूप से बिहार में बड़ा परिवर्तन होगा। बिहार में कांग्रेस मजबूत हुई है ना तो राहुल गांधी के आने से बार-बार। राहुल गांधी जी देश के आइकॉन बन चुके हैं, आम आदमी की आवाज़ बन चुके हैं, राष्ट्रवाद और मानवतावाद के वो प्रतीक हो गए हैं। ईबीसी, ओबीसी, एसटी, एससी, संविधान, आरक्षण सबकी एक आवाज़ हो चुके हैं। इसलिए राहुल गांधी जी बेरोजगारों की आवाज़ हैं, इस देश के आत्मस्वाभिमान और सम्मान की आवाज़ हैं। उनके नेतृत्व में चुनाव लड़िएगा तो एनडीए को हरा पाएंगे। चुनाव में उनके लिए भैया हमारे तो वर्कर हैं ना भाई, राहुल गांधी जी के साथ एक वर्कर की तरह कहीं खड़े रहेंगे। पप्पू यादव एक बार फिर तेजस्वी यादव पर बरसते हुए दिखाई दिए, जहां पर पप्पू यादव ने कहा कि तेजस्वी यादव बिहार की स्थिति के लिए जिम्मेदार है। हर पार्टी 4-4 साल शासन में रही है, उप मुख्यमंत्री बन के रहे या फिर उनके मंत्री रहे, लेकिन किसी ने बिहार की स्थिति नहीं सुधारी। तेजस्वी यादव भी नीतीश कुमार के साथ 4 साल रहे हैं, ऐसे में उन्होंने बिहार की स्थिति क्यों नहीं सुधारी? इसके लिए तेजस्वी यादव भी जिम्मेदार है। तेजस्वी यादव पर बरसते हुए उन्होंने कहा कि कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसने अपने पार्टी में अपराधियों को पनाह नहीं दी है। सबसे पहले अपराधियों को अपनी पार्टी से हटाना होगा, अपराधियों को टिकट देना बंद करना होगा। जब उनसे सवाल किया गया कि क्या राजद पर भी आप ये बात कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि हर पार्टी की बात हो रही है, हर पार्टी अपराधी छवि के लोगों को टिकट देना जब तक बंद नहीं करेगी तब तक बिहार का विकास नहीं हो पाएगा।